Hi guys, welcome to Maneuver MBA Entrance channel. How to prepare verbal ability and reading comprehension, which is nothing but VARC for CAT 2024. We'll be talking in this video. Whether you have just started your CAT preparation or you are planning to start, you are weak in English, या तो हिंदी मीडियम से हो आप, वर्नाकुलर मीडियम, हिंदी मराठी गुजराती, एनी मीडियम you belong to, how to hit good score in VARC we'll be talking. So this will be very crucial, very important video. Do watch it very carefully and share this to all your friends, those who really want to crack CAT with good percentile. सो वन इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट, प्लीज सिट विथ पेन एंड पेपर. जो मैं बताने वाला हूँ उसको आपको रिगरसली फॉलो करना है. इफ़ यू आर प्रो इन इंग्लिश एंड यू थिंक कि मेरा इंग्लिश में अच्छा स्कोर आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, देयर इज नथिंग एज सच. ठीक है, वेदर यू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, वर्नाकुलर मीडियम, डजंट मैटर. मोर ऑफ अ कैट के अंदर हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन एंड थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, वोकल कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू, बट दैट डज नॉट मीन कि आप कैट में अच्छा कर दोगे, VARC में अच्छा कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो हिंदी मीडियम वाला, वर्नाकुलर मीडियम, मराठी गुजराती जो भी मीडियम हो वो भी अच्छा कर सकता है कैट में, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो वो भी अच्छा कर सकता है कैट में. ठीक है, बट या यू नीड टू अंडरस्टैंड, टॉपिक को प्रिपेयर करके VARC नहीं निकलेगा. देयर आर अदर फैक्टर ऑल्सो इन्वॉल्व व्हेन इट्स कम टू द VARC. क्वांट की तरह बिल्कुल नहीं है VARC. ठीक है, एंड इट इज डैम डिफिकल्ट टू इम्प्रूव योर वर्बल सेक्शन. सो यू हैव टू वर्क ऑन ग्रेजुअली मल्टीपल पैरामीटर्स, मेनली 5 पैरामीटर्स पे आपको काम करने की जरूरत है. सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन कि वो क्या क्या पैरामीटर्स है. ठीक है, सो प्लीज सिट विद द पेन एंड पेपर और जॉट डाउन करते जाओ मैं जो बताने वाला हूँ. ठीक है, वेरी फर्स्ट कोशिश ये करो कि आप इंग्लिश को मॉर्निंग में पढ़ो. वर्बल सेक्शन जो है आपका उसको मॉर्निंग में करो. मॉर्निंग आई मीन टू से 6 to 10 के बीच में. ठीक है, वो काफ़ी डिसेंट टाइम है जहाँ पे आपका माइंड फ्रेश होता है और कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग वाले पार्ट पे काम करना ज़्यादा बेटर वो टाइम है आपका. अगर आपके लिए कोई दूसरा टाइम सूटेबल होता है, गो फॉर इट, बट दिस इज माई पर्सनल सजेशन. मॉर्निंग के टाइम में अगर आप करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, 6 to 10 के बीच में. ठीक है, नाउ सबसे पहला काम अपने को करना है एडिटोरियल विदाउट फेल. अब एडिटोरियल कौन से न्यूज़पेपर का पढ़ना है तो वो मैं बता देता हूँ. दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. ओके, एंड इसका एडिटोरियल आपको पढ़ना है. पेज नंबर है 6 एडिटोरियल. ठीक है, पेज 1 15 मिनट दे दो, एडिटोरियल को 45 मिनट टू 1 आवर जो भी आपका टाइम जाएगा. 2 एडिटोरियल आएंगे, एक तो टॉप पे है और उसके बाद यहाँ पे एक है. तो एक पेज पे 2 एडिटोरियल होते हैं. अच्छा, इसके इंग्लिश का जो लेवल है थोड़ा सा हायर साइड है, and on daily basis you will be learning 4 to 5 vocab. Okay, so in any of the entrances which happen in India, उसके अंदर vocab 2 जगह से आएंगे आपके, या तो वो द हिंदू एडिटोरियल से होगा या तो फिर वर्ड पावर मेडिया से. ठीक है, तो ये पेपर आपको विदाउट फेल पढ़ना ही पढ़ना है. अगर आप अच्छे रीडर नहीं हो सो कैट का वर्बल सेक्शन नहीं बनेगा. ठीक है, आप कैट का पास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो, वर्बल का सेक्शन उन्होंने किस तरह से पूछा हुआ है. मोर ऑफ अ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन और उसके अंदर भी लॉजिक टाइप के क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग भी लगेगा अलॉन्ग विद दी कॉम्प्रिहेंशन स्किल एंड हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन. तो वर्बल का सेक्शन हाईली स्कोरिंग भी है, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा. एंड इट इज़ लाइक ऐसा नहीं कि मैथ्स की तरह मैंने एक टॉपिक को 3-4 महीना, 1 महीना मेहनत किया और हो गया, ऐसा नहीं है. इंग्लिश में आपको ग्रेजुअली तो स्लोली इफेक्ट दिखेगा, बट हाँ आपको 5-6 महीना 3-4 महीना कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज वॉट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रीडिंग. ठीक है, एक तो ये द हिंदू, और हो सके तो इस पेपर को आप ऑर्डर करके ऑफलाइन मोड, मतलब फिजिकली ये पेपर को पढ़ोगे मंगा के तो ज़्यादा अच्छा होगा, हाईलाइट करके. एंड व्हेन यू आर रीडिंग थोड़ा आवाज़ करके पढ़ो, थोड़ा सा मरमर करके पढ़ोगे तो यू विल लिसन योरसेल्फ, आपकी लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगी. ठीक है, इन एडिशन टू दिस द न्यूयॉर्क टाइम्स, अगर आप वो मोबाइल एप्लीकेशन में पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड. रीडिंग वाला जो भी पार्ट है आप अगर आप कंप्यूटर पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज एग्जाम अपना कंप्यूटर पे है. तो या तो आप हार्ड कॉपी मंगा के कर लो या तो फिर आप कंप्यूटर पे कर लो. ठीक है, ये पहला काम अपने को करना है. डोंट थिंक कि इंग्लिश में मैं RC सॉल्व कर लिया तो मेरा हो जाएगा, नहीं, आपको एडिशनल ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी विदाउट फेल. ठीक है, सो दिस इज द 1. ठीक है, क्लियर है न्यूज़ पेपर रीडिंग. ओके, सेकेंड इज नथिंग बट वोकैब, वर्ड पावर मेडिसिन, ये अपने को करनी ही करनी है. दिस इज द बाइबल फॉर द वोकैब. इन कैट के अंदर जितने भी RC वाले सेक्शन होंगे, ठीक है, उसके अंदर आपका प्लस वर्बल वाले पार्ट में भी वोकैब अच्छे लेवल पे यूज़ होते हैं. तो ये बुक आपको कवर करनी है. 2.5 महीने में आराम से ये बुक कवर हो जाएगी, है ना. मंडे टू फ्राइडे एक सेशन करो, एक सेशन करने में आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे. इसके अंदर ओवरऑल 45 सेशंस हैं. तो एक सेशन में अगर आप 20-25 मिनट का टाइम लगा के कर रहे हो, मंडे टू फ्राइडे 5 सेशन हो रहे हैं, सैटरडे संडे रिवीजन पर डाल दो. ठीक है, इसके अंदर सारे प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स, हाउ टू लर्न द वोकैब, ये सब चीज़ें दी हुई है.
इसका कंप्लीट वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। आप मेन्यूअर के सेल्फ स्टडी लाइव क्लास या क्लासरूम स्टूडेंट हो, आपको सब कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे बुक का वीडियो पार्ट इज देयर एंड इसमें बताया हुआ है कि कैसे वोकैब को सीखना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे डू, या बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि रट्टा कैसे मारना है। भाई ये वोकैब खुद बोलती है भाई रट्टा नहीं मारना, एंड देयर आर लैक्स ऑफ वोकैब, कितना रट्टा मारोगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, ठीक है। सो नॉट वाला जो पार्ट है, नॉट टू डू, वो मैं आगे आई डिस्कस, बट अभी के लिए सेकंड पार्ट ये है कि आपको वर्ड पावर मेडिसी करनी है। ये बुक ऑर्डर कर लेना, अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी 100-150 की, ठीक है। वर्ड पावर मेडिसी रेड वाली बुक, ये मैं शो कर दे रहा हूँ आपको। चलो 2 चीज़ हो गई। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पे सॉल्व करना, ठीक है। आपको हर दिन 1 आरसी कम से कम, स्टार्ट करो तो 1 महीना एटलीस्ट 1 आरसी सॉल्व करो, फिर ग्रेजुअली 2 आरसी पे आ जाना। डेली सॉल्व करना पड़ेगा आपको आरसी, ठीक है। बिकॉज आरसी से आएंगे आपके 16 क्वेश्चन एंड वीए वर्बल से आएंगे आपके 8 क्वेश्चन, पूरे मिला के 24 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन अगर हमने राइट किया, 15+ क्वेश्चन, आपका परसेंटाइल 99+ बनने वाला है, ठीक है। सो आरसी के लिए आपके पास मेन्यूअर की बुक है, मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, 500 क्वेश्चन का हैंडआउट से उतना करो, फिर आपका टेस्ट सीरीज है एंड देन फुल लेंथ मॉक्स आ गया। इतना करने की जरूरत है, ठीक है, वीआरसी में। चौथा हो गया आपका ग्रामर। यार बेसिक ग्रामर तो पता होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, ये बेसिक ग्रामर है। ऑल्दो डायरेक्टली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपके कैट में नहीं आएगा, बट आई बिलीव कि बेसिक ग्रामर मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, जो आपको पैरा जंबल में काम देने वाला है, ठीक है। पैरा जंबल में और ऑड मैन आउट, पैरा समरी में कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो ग्रामर बेसिक पता होना चाहिए। ग्रामर को लेके मैनुअल के डैशबोर्ड पे वीडियो है, हैंडआउट से उतना कर लिया, या तो आपके पास हमने 9-10 में रेड एंड मार्टिन किया हुआ है, वो करते हैं तो भी सही है, पूरा ग्रामर अच्छे से हो गया अपना, ठीक है। पांचवा है जो है कि वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी ऑफ द एस्पेक्ट डोंट वर्क विच इज नथिंग बट कम्युनिकेशन स्किल। कैट निकाल दिया मैंने, अच्छा परसेंटाइल आ गया, बट इंटरव्यू में बाहर हो गया, वो गलती नहीं करनी है। तो अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन विच इज़ वेरी वेरी। कम्युनिकेशन व्हेन आई से दैट डज नॉट मीन कि फराटेदार इंग्लिश बोलनी है, नहीं, मतलब वॉट एवर यू स्पीक इट हैज़ टू बी वेरी इफेक्टिव और इन मैनर्ड वे, राइट। तो थोड़ा सा आपको आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे भी काम करने की जरूरत है। इंडस्ट्री में आप जाओगे तो वो सब चीज़ें मैटर करेंगी। ऑल्सो व्हेन यू क्लियर योर कैट विद गुड परसेंटाइल, तो फिर कॉलेज में इंटरव्यू राउंड भी होने वाला है, जीडी वैट पीआई राउंड, ठीक है। हर कॉलेज में वेरी करता है, आईएम के अंदर आपका वैट एंड पीआई तो भाई होने ही वाला है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। वी कैन नॉट टेक चांस कि भाई हमने मेहनत करके कैट तो निकाल लिया बट सेकंड राउंड में बाहर हो गए, वी कैन नॉट टेक दैट चांस, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपको करनी है अगर आपको कैट निकालना है। इसके साथ साथ बाकी फिर टॉपिक पढ़ते जाओ, आरसी के लेक्चर्स हो गए वो कर लो, पैराग्राफ जंबल, ऑड मैन आउट एंड आपका समरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने वर्बल वाला पार्ट कर लिया। तो ओवरऑल कैट के अंदर जो वर्बल सेक्शन है उसमें 4 ही टॉपिक आने वाले हैं। एक तो वीए के अंदर आने वाला है क्या, पैराग्राफ जंबल, ऑड मैन आउट एंड समरी, पैरा समरी वाले जिसमें क्रक्स से निकालते हैं। मोर ऑफ आरसी ओरिएंटेड होता है, वो बनता है ये इजी वाला, थर्ड वाला, ठीक है, इजी है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पे आपको एक्चुअली में टाइम डिवोट करके एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। कैट डिमांड्स मोर ऑफ एक्यूरेसी दैन दी स्पीड। सो कैट में अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 10 के 10 राइट होने चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट के साथ आपको कैट के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब आते हैं क्या चीज़ें नहीं करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को ये नहीं सोचना यार मेरी तो इंग्लिश एवरेज है, वीक है, मैं हिंदी मराठी गुजराती वर्नाकुलर मीडियम से, मेरा कैसे होगा कैट में। यार कैट का जो 100% टैलेंट था, ही वॉज फ्रॉम प्योर कका हिंदी मीडियम गाई। सो इफ दैट गाई कैन क्रैक कैट विद द 100% टाइल, व्हाई नॉट यू, ठीक है। तो आप कैट को इंग्लिश में ये मत सोचो कि मैं वर्नाकुलर मीडियम से हूँ तो मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छा है, डिकोड करना आता है क्वेश्चन, आप फोड़ोगे कैट में, ठीक है। दूसरा, आपको रीडिंग पे रिगरसली काम करना है। मैंने न्यूज़पेपर तो बता दिया, इसके साथ अगर कुछ नॉवल ऐड कर सकते हो डेफिनेटली ऐड करो। एक नॉवल मैं रिकमेंड करता हूँ, एक क्या 2-3 रिकमेंड करता हूँ। इंडिया अनबाउंड, ऑथर इज गुरुचरण दास, डेफिनेटली रीड दिस नॉवल। वाई इंडिया स्टिल डेवलपिंग कंट्री, व्हाट वाज द मिस्टेक डन बाय नेहरू जी, आर्टिकल 370, एवरीथिंग इज देयर इन दिस बुक, सो मस्ट रीड दिस बुक। सेकेंड, ईट दैट फ्रॉग, टाइम मैनेजमेंट को लेके ये बुक है, ईट दैट फ्रॉग, डेफिनेटली रीड दिस बुक, ठीक है। तीसरी बुक द मॉन्गूस ओल्ड इज फरारी, अगर मोटिवेशनल बुक पढ़नी है तो मॉन्गूस ओल्ड इज फरारी, यू कैन रीड दिस बुक। इसके बाद और भी बुक है लाइक द काइट रनर इज देयर बाई खालिद हौसने, अफगानिस्तान को लेके माई फेवरेट नॉवल, ठीक है, आप वो डेफिनेटली रीड कर सकते हो। उसके बाद एटॉमिक हैबिट भी आप पढ़ सकते हो, दैट इज अगेन गुड बुक, ठीक है, हैबिट को लेकर के। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द बुक विच आई थिंक आप ट्राई कर सकते हो, बट हाँ एटलीस्ट रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करो। इफ़ यू आर नॉट अ गुड रीडर, यू कांट बी अ गुड लीडर, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रीडिंग पार्ट। इंग्लिश में
स्कोर लाना, वर्बल सेक्शन में स्कोर लाना इज़ वेरी इजी कंपेयर टू कॉल्ड, प्रोवाइडेड हाउ avidly, how desperately you want to learn all the English, all the vocab, all the basic grammar. ठीक है, so these are the thing which you have to do guys. इतना चालू करो and definitely you will be cracking your CAT with a good percentile. टाइमर वाइज मैं बता देता हूँ कितना कितना टाइम देना है आपको. हाँ, RC 15 से 20 मिनट डेली का बहुत हो गया, ग्रामर 15 से 20 मिनट डेली का बहुत हो गया, वर्ड पावर मेड इजी 20 से 25 मिनट. हाँ, हर सेशन के बाद एक्सरसाइज डेफिनेटली करना, और वो भी पेंसिल से करोगे तो अच्छा है, सो दैट कुछ मिस्टेक हो जाता है आप इरेज कर सकते हो. ठीक है, और न्यूज़पेपर रीडिंग 1 आवर, 1 आवर या उससे जो भी आपका ऊपर नीचे जा रहा है, तो रफली आपका 2 आवर्स के आसपास डेली का इंग्लिश आप कर रहे हो. बाकी जैसे आपके टॉपिक होने वाले हैं वो आप प्रैक्टिस करते जाओ. ठीक है, टॉपिक आप अच्छा कर पाओगे टॉपिक में जब आपका ये सब चीज़ें अच्छा होगा. दीज आर द बेस ऑफ टू क्रैक द एंटायर इंग्लिश सेक्शन. तो आप ये मत सोचो कि मैं टॉपिक पढ़ लूँगा, आर से पढ़ लिया तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, so that's all guys in this video. Share this to all your friends, those who really want to crack CAT with 99, 98, 95 whatever percentile or 100 percentile they are targeting. But हाँ, इंग्लिश में day 1 से काम करना चालू करो. It will take time to improve your verbal section, but एक बार हो गया तो मजा आना चालू हो जाएगा. So that's all guys in this video. For any doubt question you can write in the comment box. I'll be happy to reply you. All the very best. Thank you.